तो दोस्तों स्वागत है आपका टॉपिक एक्सप्लेनर में। यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है नॉर्थ कोरिया थ्रेटन्स टॉप यूनाइटेड नेशन बॉडी। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र को दी धमकी। तो दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की इमरजेंसी मीटिंग हो रही थी और इसके बाद यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने दी है यूनाइटेड नेशंस को धमकी। तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने क्यों यूनाइटेड नेशन को धमकी दी है और इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ है जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, अक्टूबर 3 का ये आर्टिकल है और यहाँ पे लिखा है नॉर्थ कोरिया थ्रेटन्स टॉप यूनाइटेड नेशन बॉडी आफ्टर इमरजेंसी मीटिंग। मतलब जो टॉप यूनाइटेड नेशन बॉडी है यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उनकी इमरजेंसी मीटिंग के बाद नॉर्थ कोरिया ने यूनाइटेड नेशन को दी है धमकी। तो जानते हैं क्या हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने चेतावनी दी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, क्योंकि इन्होंने क्रिटिसाइज यानी आलोचना की है नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम की। तो जो भी नॉर्थ कोरिया ने चेतावनी दी है वो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दी है। इसमें धमकी थी इंटरनेशनल बॉडी यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। तो दोस्तों टॉप यूनाइटेड नेशन बॉडी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की क्लोज डोर मतलब बंद रूम में मीटिंग हो रही थी, जिसमें फ्रांस ने एक प्रपोज स्टेटमेंट यानी प्रस्ताव सर्कुलेट किया, जिसमें चिंता जताई गई थी नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्चेस के बारे में। और यहाँ पे लिखा था बैन इट्स बैलिस्टिक मिसाइल फायरिंग्स, मतलब जो भी नॉर्थ कोरिया यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण करता है उनको यहाँ पे रोक देना चाहिए तुरंत, प्रस्ताव इम्प्लीमेंट यानी पारित करके। यहाँ पे रविवार को नॉर्थ कोरिया के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल है जो चोल सू, इन्होंने ये कहते हुए यूनाइटेड नेशन काउंसिल को चेतावनी दी है कि नॉर्थ कोरिया की सोवरेनिटी यानी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने से पहले हैड बेटर थिंक व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस इट विल ब्रिंग इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में उसके क्या परिणाम होंगे इसके बारे में पहले ही सोच लीजिए। जो चुल सू ने आगे यूनाइटेड नेशन को डबल डीलिंग स्टैंडर्ड यानी दोहरा रवैया रखने वाली बॉडी कहा है, क्योंकि इनके हिसाब से जब वेपन टेस्ट किए जाते हैं यूएस और उसके अलाइज यानी मित्र देशों द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन यहाँ पे कुछ करता नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सितंबर में नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइल टेस्ट करने बंद कर दिए थे और उसकी जगह नई बनाई हुई मिसाइल्स और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स इन्होंने लॉन्च करना शुरू कर दिया था, जिसकी रेंज में अमेरिका के की अलाइज जापान और साउथ कोरिया आराम से आ रहे थे। फिर भी नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया से बातचीत की, क्योंकि जो यूएस ने आर्थिक प्रतिबंध इन पर लगाए थे उसको लेकर थोड़ी बहुत कुछ छूट मिल सके। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सारे प्रस्ताव नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल एक्टिविटी रोकने के लिए पारित किए जा चुके हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का मानना है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियार इन मिसाइल्स पर लगाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने यह कहा है कि यूएस आर्मी का उनको खतरा है, इसलिए उनको ये सब करना पड़ता है, जबकि अमेरिका यहाँ पे कहता है कि नॉर्थ कोरिया को उससे घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने अभी कितने भी लॉन्चेस की हो, लेकिन इन्होंने अपना 2018 का सेल्फ इम्पोज मोरेटोरियम मतलब खुद पर ही प्रतिबंध लगा रखा है अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को लेकर, जो अमेरिकन होमलैंड को भी टारगेट कर सकता है, क्योंकि इनको अभी भी कुछ चांसेस दिख रहे हैं फ्यूचर डिप्लोमेसी यानी यूएस के साथ भविष्य में कूटनीति के। यूएस ऑफिशियल्स ने नॉर्थ कोरिया को बिना प्री कंडीशंस के बातचीत करने को कहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने यह कहा है कि जब तक यूएस अपनी हॉस्टाइल पॉलिसी मतलब जो दुश्मन समझने वाली पॉलिसी है, जैसे कि सैंक्शंस लगाना और मिलिट्री ड्रिल्स करना साउथ कोरिया के साथ, ये अमेरिका बंद नहीं कर देता, तब तक ये बातचीत के टेबल पर रिटर्न नहीं जाएंगे। नॉर्थ कोरिया बहुत बार मिसाइल लॉन्चिंग करता रहता है और अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है और बहुत बार धमकियां भी देता है। तो जैसे ही नॉर्थ कोरिया को उनकी सोवरेनिटी यानी संप्रभुता को खतरा लगा, उन्होंने यहाँ पे तुरंत यूनाइटेड नेशन को दी है चेतावनी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।